गौतम अडानी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। भारतीय उद्योग जगत में उनकी गिनती विशेष उद्योगपतियों में की जाती है। आज के वक्त में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं। गौतम अडानी आज के समय में चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि उन्हें अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके पीछे उनके शेयरों में गिरावट है। पहले उनकी गिनती अमीर व्यक्तियों में तीसरे नंबर पर की जाती थी, लेकिन आज के वक्त में उनकी रैंकिंग घट गई है। अब हम आपको सुनाते हैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे गौतम अडानी कैसे दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में शामिल होकर इतने बड़े उद्योगपति बने। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शांतिलाल और माता का नाम शांति अडानी था। उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि उनके पिता एक छोटे से व्यापारी थे और उनके घर में कुल मिलाकर 7 भाई बहन हैं, जिसके कारण घर के खर्च को पूरा करने के लिए उनके बड़े भाई मनसुख भाई उत्तरी गुजरात के थरत शहर से पलायन कर गए। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अहमदाबाद के सेठ सीएन विद्यालय से पूरी की। इसके बाद उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय में कॉमर्स की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया, लेकिन दूसरे वर्ष में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 1980 में उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण गौतम अडानी का परिवार थरत जा बसा। गौतम अडानी के बारे में कहा जाता है कि शुरुआत के दिनों में उनकी इंग्लिश काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उनके दोस्त मलय की इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी और उन्होंने उसके साथ मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया। 1978 में मुंबई आ गए और वहाँ पर महिंद्रा ब्रदर्स नाम की कंपनी में उन्होंने 2 साल काम किया। काम करते हुए बिजनेस की सभी बारीकियों को सीखा और बाजार के ट्रेंड का भी अध्ययन किया। उसके बाद आभूषणों के सबसे बड़े जावेरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज खोल लिया। इसके बाद उन्होंने 1981 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया और इस बिजनेस का उनको अच्छा खासा मुनाफा हुआ। इसके बाद उन्होंने दूसरे प्रकार के कई बिजनेस का संचालन किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की, लेकिन उनकी किस्मत चमकनी शुरू हुई 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। भाई ने सामानों को लपेटने वाली प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी थी, मगर वो चल नहीं पा रही थी। उस कंपनी को जो कच्चा माल चाहिए था वो पर्याप्त नहीं होता था। इसे एक अवसर में बदलते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स का आयात करना शुरू किया। प्लास्टिक फैक्ट्री का व्यापार बढ़ाने के बाद अडानी ने छोटे उद्योगों के लिए प्राइमरी पॉलीमर आयात करने के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद गौतम ने साल 1988 में अडानी ने कमोडिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर अब अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड कहा जाता है, जो कि अडानी ग्रुप के नियंत्रण से चलती है। ये कंपनी खेती के सामानों से लेकर बिजली आदि के सामानों का व्यापार करती है। कुछ ही सालों में ये कंपनी और अडानी इस बिजनेस में बड़ा नाम बन गए। 1981 में होने वाले आर्थिक सुधारों के कारण अडानी का बिजनेस जल्द ही अलग अलग क्षेत्रों में भी फैलने लगा, जिसके कारण वो जल्द ही एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गए। इनके कारोबार की आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के कारण उन्होंने कपड़ों, धातु और कृषि व्यापार भी शुरू कर दिया। साल 1993 में गुजरात सरकार ने घोषणा की थी कि मुद्रा पोर्ट चलाने के लिए सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को काम पर रखेगी। 1995 में गौतम अडानी को ये कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ। वर्तमान समय में अडानी कंपनी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट मल्टीपोर्ट ऑपरेटर है। आपको बता दें कि मुंद्रा पोर्ट भारत का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसमें कि हर साल 210 टन मिलियन तक के लगभग कार्गो को संभाला जाता है। साल 1996 में अडानी ग्रुप ने बिजली व्यवसाय की ब्रांच के रूप में अडानी पावर लिमिटेड की शुरुआत की। अडानी पावर के पास कुल 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा निजी ताप विद्युत उत्पादक बनाता है। इसके बाद 2006 में गौतम अडानी ने बिजली बनाने का काम शुरू किया। ये कारोबार शुरू करने के बाद अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में माइंस पोर्ट और रेलवे जैसे कई कारोबार को शुरू किया और 2010 में इन्होंने इंडोनेशिया में खदान का कारोबार शुरू कर दिया था और 2011 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया के अबॉट पॉइंट कोल टर्मिनल को खरीद लिया। अडानी की कंपनी अडानी विल्मर का खाने के तेल का ब्रांड, जिसका नाम फॉर्चून है, जो देश का सबसे बड़ा खाद्य तेल ब्रांड है,
लेकिन कंपनी अलग अलग प्राइस कैटेगरी के लिए कई और ब्रांड के तहत भी खाने का तेल बेचती है। इसमें किंग्स, आधार, बुलेट, राग, अल्फा, जुबली, अवसर, गोल्डन शेफ शामिल हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2012-13 में राशन के सामान की कैटेगरी पर भी ध्यान देना शुरू किया और फॉर्चून ब्रांड नाम से ही आटा, दाल, चावल, मैदा, सूजी, बेसन, चीनी और सोया चंक्स बेचने का काम शुरू किया। साल 2020 में भारतीय और ऊर्जा निगम की ओर से अडानी ग्रुप को सबसे बड़ी बोली जीतने के बाद इनको $6 बिलियन का लाभ प्राप्त हुआ। अडानी के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो शायद आपने सुनी हो। गौतम अडानी का 1998 में अपहरण कर लिया गया था और उन्हें छोड़ने के बदले फिरौती की रकम मांगी गई थी, लेकिन फिरौती की रकम लिए बिना ही उन्हें छोड़ दिया गया था। 2008 के मुंबई हमलों के समय गौतम अडानी ताज होटल में ही मौजूद थे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था। गौतम अडानी पर कई विवाद भी थे। मुख्य रूप से गौतम अडानी से संबंधित विवाद ये है कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने नरेंद्र मोदी का सहयोग किया था। विवाद का कारण ये बताया गया था कि अडानी ने मोदी जी को अडानी ग्रुप का चार्टर्ड प्लेन इस्तेमाल के लिए, जिससे वो देश में अलग अलग जगहों पर होने वाली रैलियों में पहुंच पाए। इसके साथ ही कहा जाता है कि अडानी की मोदी जी से मित्रता है, जिसके कारण मोदी जी गौतम अडानी के काम में उनका समर्थन करते हैं। अडानी ग्रुप के मीडिया ग्रुप MMG मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड ने साल 2022 में इस बात की अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने NDTV के 29% की RRP होल्डिंग खरीदने का प्लान बनाया है, लेकिन 26% की खरीद के लिए उन्होंने ओपन ऑफर दिया। वहीं NDTV ने किसी बयान में कहा कि अडानी ग्रुप ने कंपनी के संस्थापकों को बिना किसी जानकारी दिए तीसरे पक्ष के सहारे अपना हिस्सा प्राप्त किया। ये सौदा बिना चर्चा, सहमति या नोटिस के बिना किया गया था और इस बात को भी अडानी और मोदी जी की मित्रता से जोड़ा जा रहा था। अमेरिकी कार्यकर्ता निवेशक हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया था कि कंपनी निवेशकों के शेयरों में हेरफेर करने और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी कर रही है। गौतम अडानी 24 जनवरी तक दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से उनकी कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी गिरावट आई। इस वजह से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में नीचे गिरते चले गए। अडानी ने पिछले साल फरवरी में भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था और एशिया के सबसे अमीर और दुनिया में 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। सितंबर 2022 में $155 अरब की संपत्ति के साथ गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के पायदान तक पहुंचे थे, लेकिन इस साल जनवरी के आखिर में आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने गौतम अडानी को तगड़ा झटका दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी के शेयर्स गिरते गए और वो अमीरों की टॉप लिस्ट में भी नीचे खिसकते चले गए। अब आपको बता दें गौतम अडानी की संपत्ति कितनी है। हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मुकेश अंबानी के पास दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर एंटीलिया है, लेकिन अडानी की अचल संपत्ति के बारे में कम ही लोग जानते हैं। गौतम अडानी का लोटियंस दिल्ली में घर है। अहमदाबाद में भी गौतम अडानी का एक बहुत बड़ा घर है। अडानी के पास 3 प्राइवेट जेट हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास 8 कारें, जिनमें रोल्स रॉयस घोस्ट, गहरे लाल रंग की फरारी, टोयोटा एल्फार्ड और BMW 7 सीरीज शामिल हैं। हाल ही में आई ब्लूमबर्ग बिलियनियर रिपोर्ट के मुताबिक अडानी के शेयरों में उछाल आया है। उनके शेयर्स करीब $44 अरब तक पहुंच गए हैं।